शहर का पारा इस वक्त 9 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। मैदानी इलाकों में धुंध बढ़ने की पेशगोई भी की जा रही है, जबकि महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद रोज तक सर्दी बढ़ने की एहतियात बरतने की हिदायत की गई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं उस्मान इलियास से। जी उस्मान, बताएगा शहर भर का मौसम कैसा रहेगा? बिल्कुल, बात अगर शहर लाहौर के मौसम के हवाले से कीजिए तो शहर लाहौर में जो सर्दी की शिद्दत है उसमें दिन ब दिन इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस वक्त जो शहर का दर्जा हरारत है 9 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 14 और कम से कम 7 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि रात के जो दर्जा हरारत है मज़ीद नीचे आने की भी इम्कान है, जिससे सर्दी की शिद्दत में भी और इजाफा होगा। और साथ ही साथ जो है सर्दी की शिद्दत के साथ जो है धुंध बढ़ने का भी जो है इम्कान है। इस लिहाज से अगर रात के औकात में अगर कोई ड्राइविंग करे तो उसे फॉग लाइट्स का भी इस्तेमाल करना चाहिए। और ख़ास तौर पे जो है उसके साथ साथ जो है एहतियाती तदाबीर जो है ड्राइविंग के हवाले से और धुंध के हवाले से उसको इख्तियार करें। और महकमे मौसमियात के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि रवां हफ्ते में जो है बारिश का कोई इम्कान नहीं है, जिसकी वजह से जो सर्दी है मौसम सर्द और खुश्क रहेगा और दिन ब दिन जो सर्दी की लहर है मज़ीद उसमें इजाफा होगा। इस हवाले से जो शहरियों को है उनको एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है ताकि वो अपने आप को महफूज रखें, गर्म कपड़े पहन के निकले ताकि जो सर्दी के मौसम से भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। साथ ही साथ जो है अपनी सेहत का और जो है उसका भी ख्याल रखें ताकि जो मौसम है उसकी ठंडक से बच सकें। और महकमे मौसमियात की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि आइंदा जो 2 से 3 रोज़ हैं उसमें जो सर्दी है उसकी लहर मज़ीद बढ़ेगी। और ख़ास तौर पर रात के औकात में और सुबह के औकात में जो है दर्जा हरारत मज़ीद नीचे गिरेगा और जो धुंध है उसमें भी इजाफा होगा। जी चलें, ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई की आग पर पेट्रोल छिड़कने की तैयारियां। पेट्रोलियम मसनूआत 7 रुपए लीटर तक महंगी हो सकती हैं। पेट्रोल 5 और हाई स्पीड डीजल 7 रुपए बढ़ाने की तजवीज दी गई है। ओगरा ने समरी भिजवा दी है, फैसला वजीर आजम का होगा। हुकूमत 2 हफ्ते बाद नई कीमतों का तयन करती है। जबकि दूसरी जानिब नेपरा ने बिजली 1 रुपया 11 पैसे यूनिट महंगी कर दी है। इजाफा सितंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। बिजली सार्फिन पर 12 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली मजीद महंगी कर दी। नेपरा ने सितंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में 1 माह के लिए 1 रुपए 11 पैसे फी यूनिट इजाफा किया है। सार्फिन से इजाफी वसूली दिसंबर के बिलों में की जाएगी। बिजली और महंगी होगी, सब कुछ महंगा करके क्या करेंगे, हमें वैसे ही मार दें। हर चीज महंगी, बच्चों की पहले रोजी रोटी पूरी नहीं हो रही। हम बड़ी मुश्किल से सारा दिन चला के रिक्शा बड़ी मुश्किल से 400-500 रुपया जो घर के लेके जाते हैं। अवाम को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा, महंगाई पे महंगाई, महंगाई पे महंगाई। मगर ये ज्यादती है अवाम के साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे नु पालिए ये किराया दिए, एक कमरे का किराया 10,000 रुपये, पानी बिजली सुई का सलैदा है कि बंदा तो छिलिया गया जिमें मुर्गी नु छिल के जड़े ना इंज रखे जिमें उसका स्ट्रक्चर नहीं होंगे, पिंजर बना देता है। नेपरा के मुताबिक सितंबर में बिजली की पैदावारी लागत 3 रुपए 95 पैसे फी यूनिट थी। सितंबर में बिजली की पेश की पैदावारी लागत 2 रुपए 84 पैसे फी यूनिट थी। फैसले से बिजली सार्फिन पर 12 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। फैसले का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। महंगाई की लहर ठाठे मारने लगी। ब्रायलर गोश्त 5 रुपए महंगा, जबकि 318 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा है। अंडों का भी तारीखी उबाल 192 रुपए फी दर्जन। अदरक के मिजाज भी नीचे न आए, 1000 रुपए किलो पर बरकरार। प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स दुकानों का रास्ता ही भूल गए। भाई तो इतनी ज्यादा हो गई है, सब्जियां तो नीचे आने का नाम नहीं लेती। इन दिनों जो सब्जी नीचे 20 रुपए 30 रुपए किलो होती थी, आज वो आप देखें आलू देखें 60-70 रुपए किलो है। 120 रुपये नहीं सर आलू, गोभी 100 रुपए किलो ही, 30 रुपये किलो। गाजर जड़ी 50 रुपए किलो हो गई। तो मैं भी 15,000 मेरी सैलरी है, इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस बात का बहुत तकलीफ हुई है कि महंगाई पे इसका कंट्रोल नहीं हुआ। सबसे पहले खाने पीने की चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं। ये आलू हम 120 रुपए किलो लिए, ये मेरी 50 साल उम्र हो गई है। अब बात करते हैं क्लीन लाहौर मुहिम की, जो कि इस वक्त नाकाम हो चुकी है। शहर कचरे का ढेर बन चुका है। चंद्राय रोड और कच्चादेल रोड कचरा कुंडी में तब्दील हो चुके हैं, जबकि लोहारी गेट की गलियां और चौराहे गंदगी की आमाशगाह बन गए। कंटेनर्स भर गए। गुलबर्ग, गुरुमांगट रोड, गालिब मार्केट और तारीखी शाही कला के एतराफ भी गंदगी के ढेर लग गए। शहर का हुस्न गहरा गया, ताफुन से सांस लेना भी मुहाल हो गया।
LWMC के अमले ने अंदरून लाहौर को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है। अंदरून लाहौर की गलियां कूड़े के ढेर में तब्दील हो गईं। चौक मत्ती, लोहारी गेट, मोची गेट और शाह आलम मार्केट समेत दीगर मोहल्लों में गंदगी के ढेर लग गए हैं। अंदरून लाहौर के रिहायशी हुकूमत की कारकर्दगी से नाला दिखाई देते हैं। शहरियों का कहना था कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अमले ने अंदरून लाहौर आना ही छोड़ दिया है। हफ्ते में एक बार मुश्किल चक्कर लगाते हैं। हुकूमत हमारे हाल पर तरस खाए और अंदरून लाहौर की गलियों को साफ करवाए। सरकारी इदारों की गफलत और बेहिसी के बायस बागों और फूलों का शहर लाहौर कचरा कुंडी बनने लगा। मारूफ सियाहती मकाम शाही किला के अतराफ कूड़ा करकट के ढेर लग गए। मौलाना आजाद चौक, रिम मार्केट, सर्कुलर रोड और फोर्ट रोड पर पड़े वेस्ट कंटेनर्स भी भर गए। सरकारी मशीनरी कूड़ा करकट को ठिकाने लगाना ही भूल गई। अंदरून शहर की सफाई की जिम्मेदार वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी को भी अंदरून शहर और बिलखुसूस सियाहती मकामात के अतराफ में पड़ा वेस्ट नजर नहीं आ रहा। सड़कों पर बढ़ते कूड़े से ताफुन फैलने लगा, लेकिन सरकारी इदारों की नजरों से सब कुछ ओझल है। वो कहते हैं हमारी तनख्वाहें रुक रही हैं, इस वजह से ये जंड इधर ही पड़ा रहेगा। तो लिहाजा मेरी वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब से अपील है, हम ये तब्दीली इन्होंने लानी है तो हमें ये तब्दीली नामंजूर है। हम मुतालबा यही करते हैं ये कूड़ा उठाया जाए यहाँ से। ये तो कोरोना है, वरना से मज़ीद मुल्क में बीमारियाँ फैलेंगी। शहर में सफाई की अबतर सूरत हाल। कमिश्नर लाहौर जुल्फ़िकार अहमद घुम्मन की ज़ेर सदारत हंगामी बैठक ऑपरेशनल इमरजेंसी लगाने की तजवीज़ दी गई। हाल जो है जैसे आपने बताई है वो वाकई जो है वो सूरत हाल इतनी बेहतर नहीं है और कंपनी के ज़रिए आपको पता है ये सारा निज़ाम चलाया जा रहा था और हमने उनसे डिस्कस किया और उनको बताया कि उनके क्या मसाइल जो हैं वो पूछे हैं, किस तरह आपने इनको हैंडल करना है और जितनी असिस्टेंस हमसे होगी वो हम देंगे। इस हिसाब भी इंशाल्लाह ताला। LDA ने गुलाब देवी जंक्शन पर ट्रैफिक के दबाव के पेश नजर वज़ीर आला से मंजूरी के बाद सिंगल लेन अंडरपास का डिजाइन तैयार कर लिया है। फुल हाइट 5.1 मीटर अंडरपास पर 1 अरब का तखमीना भी लगा लिया गया। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गुलाब देवी जंक्शन फिरोजपुर रोड पर फुल हाइट 5.1 मीटर अंडरपास पर 1 अरब का तखमीना लगा दिया है। LDA की जानिब से अंडरपास कलमा चौक से फिरोजपुर रोड की जानिब सिंगल लेन तजवीज किया गया है। 3 लेन अंडरपास की चौड़ाई 11 मीटर जबकि लंबाई 540 मीटर तजवीज की गई है। पीक आवर्स में गुलाब देवी जंक्शन पर गाड़ियों की तवील लाइनें लगती हैं। मेट्रो बस ट्रैक के साथ अंडरपास के बनने से रवानी बेहतर होगी। अंडरपास हुकूमत पंजाब के फंड से बनाने की तजवीज दी गई है। पेट्रोल बहरान क्यों पैदा हुआ, इंक्वायरी कमीशन ने जिम्मेदारियां फिक्स करके रिपोर्ट दे दी। सिटी ऑडिटर ने इंक्वायरी रिपोर्ट हासिल कर ली है। कमीशन ने सेक्रेटरी पेट्रोलियम और DG ऑयल को भी कसूरवार ठहरा दिया है। कमीशन ने दोनों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर दी है, जबकि पेट्रोल बहरान की बड़ी वजह इंपोर्ट पर पाबंदी भी करार। पेट्रोल आलमी मार्केट में सस्ता हुआ तो पाबंदी की सिफारिश की गई। मई और जून में पेट्रोल खरीदा गया, तहम इसकी सप्लाई रोक दी गई। कमीशन ने 66 मार्केटिंग कंपनीज के लाइसेंसेस को गैर कानूनी करार दे दिया है, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक इन कंपनीज के पास तेल जखीरा करने की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। रिपोर्ट का मतन है तो आपको एक बार फिर से बताते चलें कि इंक्वायरी रिपोर्ट ने जिम्मेदारियां फिक्स करके रिपोर्ट आगे बढ़ते हैं। पंजाब में बेवाओं और यतीम को सहारा देने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला पंजाब ने सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी को सरप्लस प्रोग्राम शुरू करने का हुक्म दे दिया है। पंजाब में वज़ीर आज़म के एहसास प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ मुस्तहिक तबकों के लिए इलाही प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। इसी मकसद के तहत वज़ीर आला पंजाब ने सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी को पंजाब में बेवाओं और यतीमों के इफ्लाह के लिए खुसूसी प्रोग्राम शुरू करने की हिदायत कर दी है। प्रोग्राम को सरप्रस्त का नाम दिया गया है, जिसके तहत लाहौर समेत पंजाब भर में बेवाओं और यतीमों की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। इनके खुसूसी कार्ड्स बनाए जाएंगे और इनकी कफालत के जरिए सरकारी सतह पर माहाना वजीफा मुकर्रर किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बज़दार का प्राइवेट ट्रांसपोर्टर पर नया बोझ डालने के हवाले से रूट परमिट फीस में इजाफा न करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला ने महकमे ट्रांसपोर्ट रूट परमिट फीस बढ़ाने के बजाय कम करने की हिदायत जारी की है। महकमा ट्रांसपोर्ट ने निजी गाड़ियों के रूट परमिट पर सालाना फीस में इजाफे के लिए ऐवान वज़ीर आला को समरी अरसाल की थी, जिसमें मुसाफिरों के लिए 1 क्लास बसों पर रूट परमिट 950 रुपए से बढ़ाकर 1400 रुपए करने की तजवीज दी और बी क्लास बसों के रूट परमिट में 700 से 1100 रुपए का इजाफा तजवीज दिया। एम क्लास रूट वाली बसों को रूट परमिट 2000 रुपए में दिया जाना था। टैक्सी कैब को रूट परमिट 600 के बजाय 850 रुपए में देने की तजवीज थी, जबकि गुड्स ट्रांसपोर्ट को रूट परमिट 2500
550 रुपए की तजवीज़ थी। मोटरसाइकिल रिक्शा वालों को 1 साल के रूट परमिट 600 रुपए फीस और मोटर कैब रिक्शा पर 3 साल में 600 रुपए फीस के बजाय अब 1 साल के परमिट पर 600 रुपए मुकर्रर करने का कहा गया। लेकिन ऐवान वज़ीर आला से ज़राए ने बताया है कि वज़ीर आला पंजाब ने ये रूट परमिट न बढ़ाने का फैसला किया है, जबकि इन अज़ाफ़ी फीसों को कम करने के लिए बनाई गई मोबिलाइजेशन कमेटी को कहा है कि फीसों में मजीद कमी की जाए। जबकि सरकारी कॉलेजेस में इवनिंग डिग्री प्रोग्राम्स के लिए फीस स्ट्रक्चर की समरी मुस्तरद कर दी गई है। इवनिंग क्लासेस के लिए फीस सेमेस्टर फीस 15,000 रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ की गई थी। महकमा हायर एजुकेशन ने डीपीआई कॉलेजेस पंजाब की बीएस ऑनर्स और एसोसिएट डिग्री इवनिंग प्रोग्राम के लिए एक सेमेस्टर की फीस 15,000 रुपए मुकर्रर करने की समरी को मुस्तरद कर दिया, जबकि इवनिंग क्लासेस को पढ़ाने वाले उस्ताद का फी क्लास मुआवजा 800 रुपए और इवनिंग प्रोग्राम से कॉलेज प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को माहाना 25,000 रुपए अजाजिया की सिफारिश की थी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महकमा हायर एजुकेशन इरम बुखारी ने समरी को मुस्तरद कर दिया है। सिटी 42 ने इवनिंग डिग्री प्रोग्राम्स के नए फीस स्ट्रक्चर में इजाफे की खबर नशर की थी। नौमौलूद बच्चों को बर वक्त हिफाजती टीकाजात फराहम करने के हवाले से जनरल अस्पताल इंतजामिया का बड़ा इकदाम। लेबर रूम में EPI सेंटर कायम कर दिया गया। बच्चों को बर वक्त हिफाजती टीकाजात की सहूलत 24 घंटे मुयस्सर होगी। प्रिंसिपल LGS प्रोफेसर अल-फरीद जफर का कहना था कि कोई शीरख्वार बच्चा हिफाजती टीका लगवाए बगैर अस्पताल से डिस्चार्ज नहीं होगा। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की हिदायत पर वैक्सीनेशन के इक़दाम यकीनी बना रहे हैं। वालिदैन जिम्मेदारी का सबूत दें और शीरख्वार बच्चे को 100% हिफाजती टीके लगवाएं। वालिदैन का शीरख्वारों को हिफाजती टीकों का कोर्स मुकम्मल करवाना अपनी औलाद के लिए बेहतरीन तोहफा है। हुकूमत फी बच्चा हिफाजती टीकों पर हजारों रुपए खर्च करती है। प्रिंसिपल ने इंचार्ज EPI को हफ्तावार रिपोर्ट भिजवाने की हिदायत की। इस मौके पर MS डॉक्टर अब्दुल रज़ाक, एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर लैला शफीक, नर्सिंग सुपरवाइजर अनवर सुल्ताना, इंचार्ज EPI शनीना कोमल भी मौजूद थी। कोरोना वायरस की दूसरी लहर पर तो मोहलिक वायरस मजीद साथ जाने लगा चुका है। शहर में बाद की मजमूई तादाद 1338 हो चुकी है और 143 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। उखड़ती सांसों के साथ 86 वेंटिलेटर पर आ गए। हुकूमत की आवाम को बार बार मास्क लगाने और एहतियाती तदाबीर पर अमल की अपील की गई। महकमा सर्विसेज की सरकारी मुलाजिमीन के रूल्स में तब्दीली। पब्लिक सर्विस कमीशन दफ्तर का अमला मुतासर होने पर सरापा एहतजाज। रूल्स में तरमीम के बाद प्राइवेट सेक्रेटरी और सुपरिटेंडेंट के ओहदे पर तरक्की के हवाले से ग्रेजुएशन लाजमी करार दिया। अफसरान के लिए 3 साल सर्विसेज और MPDD की ट्रेनिंग भी लाजमी करार दी गई। सर्विसेज रूल्स तब्दीली में 50 सुपरिटेंडेंट, 60 प्राइवेट सेक्रेटरी जबकि मुतअद्दिद दीगर मुलाजिमीन मुतासर होंगे। अफसरान और मुलाजिमीन सर्विस रूल्स तरमीम के खिलाफ सरापा एहतजाज। आला अफसरान से तरमीम पर जायजे का मुतालबा किया गया। SSP इन्वेस्टिगेशन से झगड़े के बाद तब्दील होने वाली SP अनूश मसूद चौधरी ने IG पंजाब के नोटिस के बाद ओहदे का चार्ज छोड़ दिया है। SSP इन्वेस्टिगेशन अब्दुल गफ्फार कैसरानी से झगड़े के बाद IG ने SP इन्वेस्टिगेशन कैंट अनूश मसूद चौधरी को ओहदे से हटा दिया था। IG ने SP अनूश मसूद चौधरी का 11 तारीख को तबादला किया। उसके बावजूद अनूश मसूद ने 4 रोज बाद भी ओहदे का चार्ज ना छोड़ा। नुक्से अमन के इल्जाम में शहरी की 30 रोज के लिए नजरबंदी के खिलाफ केस की समाअत जवाब जमा न करवाने पर डिप्टी सेक्रेटरी इंटरनल सिक्योरिटी SP कैंट SHO को 50,000 जुर्माना। समाअत 15 दिसंबर तक के लिए मुलतवी। वकला बहस के लिए तलब कर लिए गए। 2013 के इंतखाबात में अलीम खान के खिलाफ इलेक्शन ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी का ये मामला है। अदालत ने फ्रीकैन को दरखास्त पर दलाल के लिए तलब करते हुए समाअत 14 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। साबिक स्पीकर और लीगी रहनुमा सरदार अयाज सादिक की जानिब से दरखास्त मौकिफ इख्तियार किया गया है कि अलीम खान ने 2013 इंतखाबात में मुहिम चलाते हुए मुकर्रर करदा रकम से तजाविज किया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर सज्जाद हुसैन सुंदर ने अयाज सादिक की दरखास्त पर समाअत की। सरदार अयाज सादिक ने बजरिया इलेक्शन कमीशन अब्दुल अलीम खान के खिलाफ दरखास्त दायर की हुई है। अदालत की जानिब से दरखास्त पर मजीद कार्रवाई 14 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग नून का इजलास हुआ। नवाज शरीफ के बयानिए और PDM के तमाम फैसलों की तायद की गई है। इस्तीफा स्ट्रैटेजी फाइनल। 31 दिसंबर तक तमाम अरकान असम्बली क़यादत को इस्तीफे जमा करवाएंगे।
ماڈل ٹاؤن میں مسلم لیگ نون کی مرکزی مجلس عاملہ، سینٹرل ورکنگ کمیٹی، قومی اسمبلی اور سینٹ کے ارکان کا مشترکہ اجلاس ہوا۔ اجلاس میں مریم نواز، شاہد خاقان عباسی، خواجہ آصف، سردار ایاز صادق، سعد رفیق، شائستہ پرویز ملک، احسن اقبال، جبکہ ویڈیو لنک کے ذریعے راجہ ظفر الحق، مشاہد اللہ خان سمیت دیگر رہنما شریک ہوئے۔ اس موقع پر لیگی ارکان قومی و صوبائی اسمبلی کو 31 دسمبر تک استعفے جمع کروانے کی ہدایت کی گئی۔ نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کا کہنا تھا کہ مینار پاکستان کے جلسے سے ووٹ چور گھبرا گئے ہیں۔ اگر اس جلسے کو انڈیپینڈنٹ آبزرورز نے دیکھا ہے اور دیکھا ہوگا، ظاہر ہے ان کے لوگ ہم میں شامل ہوتے ہیں، آبزرورز کے طور پہ کھڑے ہوتے ہیں، تو میں جو اندر کی ان کی رپورٹس ہیں اس کے مطابق یہ گھبرا بھی گئے اور ان کو گھبرانا چاہیے۔ سیکرٹری جنرل مسلم لیگ نون احسن اقبال نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان ناکام ہو چکے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی بولے کہ مینار پاکستان پر تاریخی جلسہ ہوا۔ میں نے دیکھا کہ جتنے لوگ جلسہ گاہ کے اندر تھے اتنے ہی باہر سڑکوں پہ تھے جو اندر داخل نہیں ہو سکے، لہٰذا اگر یہ جلسہ کامیاب نہ ہوتا تو آج حکومت پہلے اور آخری صفحے کے اوپر مکمل اشتہار دے کے پریس میں جلسے کی تصویریں اور خبریں روکنے کی کوشش نہ کرتی۔ 1 لاکھ آدمی ہو گئے۔ سر یہ بتائیں میں جب آیا ہوں، میں آخر میں پہنچا ہوں تو اس وقت ابھی لوگ اندر آ رہے تھے۔ مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ لانگ مارچ جنوری میں ہو یا مارچ میں، نون لیگ اور عوام سب نالائق اور نااہل ٹولے کو آخری دھکا دینے کے لیے تیار ہیں۔ مخدوم جاوید ہاشمی نے کہا کہ حکومت کے خلاف لانگ مارچ بھی کامیاب ہوگا۔ لانگ مارچ جو ہے وہ جنوری میں ہو یا فروری میں ہو، انشاءاللہ تعالی بھرپور طریقے سے جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکن، پاکستان مسلم لیگ نون کے پارلیمنٹیرینز، عوام، سپورٹرز، ووٹرز، سب انشاءاللہ تعالی اس نالائق اور نااہل ٹولے کو آخری دھکا دینے کے لیے انشاءاللہ تعالی اسلام آباد جو ہے وہ پہنچے گا۔ یقیناً ہوگا، جیسے یہ جلسہ کامیاب ہوا ہے، بہت بڑا جلسہ تھا۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت اب مزید نہیں چل سکتی، حکومت کو گھر بھیج کر ہی دم لیں گے۔ کیمرامین علی شیخ کے ساتھ عمر اسلم۔ شکریہ لاہور، ناکام جلسے پر مہر ثبت کرنے کا۔ امید ہے کہ اب اپوزیشن بھی ہوش کے ناخن لے گی، اپنی تخریبی سیاست سے توبہ کرے گی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا رد عمل۔ انہوں نے مزید کہا کہ اپوزیشن کورونا پھیلانا چاہتی ہے، انہیں ہر محاذ پر شکست کا سامنا ہوگا، جلسے پر قانون کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ اس قسم کا اکٹھ جو ہونے جا رہا ہے، اس کا یہ غیر قانونی اور غیر اخلاقی ہے، جس کا بالکل کوئی کسی قسم کا جواز نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کورونا کی صورتحال کیا ہے اور کتنے ڈیتھس ہو رہی ہیں۔ ایسی صورتحال میں اجازت دینا کسی بھی صورت مناسب نہیں تھا، اور اہلیان لاہور نے وہ کر کے دکھایا، اس کے لیے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مسلم لیگ نون سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں اجلاس۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق نے لاہور کے اراکین اسمبلی کی کارکردگی پر سوال اٹھا دیا۔ خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں پارٹی میں جزا و سزا کا نظام ہونا چاہیے، اچھے کام کرنے والوں کو شاباش اور جو لوگ کام نہ کریں ان کا احتساب ہوگا۔ ماڈل ٹاؤن میں منعقدہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے خواجہ سعد رفیق نے مینار پاکستان جلسے میں کارکردگی نہ دکھانے والے ارکان اسمبلی کے احتساب کا مطالبہ کر دیا۔ ذرائع کے مطابق خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ جو لوگ کام نہیں کرتے ان کا احتساب کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں نے جلسے کے حوالے سے اچھی کارکردگی دکھائی، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکے۔ پارٹی کو اس کا نوٹس لینا چاہیے تاکہ کام کرنے اور نہ کرنے والوں میں فرق واضح ہو سکے۔ پی ڈی ایم جلسہ کرسیاں فراہم کرنے والے دکاندار کے خلاف مقدمہ درج۔ تحصیلدار اسماعیل شاہد کی مدعیت میں تھانہ شاہدرہ میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ دکاندار میاں شاہد، میاں عمران، خریدار محمد شفیق مقدمے میں نامزد ہیں۔ میاں شاہد کی دکان میاں پلاسٹک بند ہونے کے باوجود مقدمہ درج کیا گیا۔ کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر 7000 کرسیاں فروخت کی گئیں۔ FRI کا یہ متن ہے۔ الزامات کی نئی گردان، لیگی MPA سیف کھوکھر اور میاں نصیر پر اینٹی کرپشن میں ایک اور مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ملی بھگت اور جعل سازی سے سرکاری زمینوں پر قبضے کی FIR میں محکمہ مال اور بلڈنگ کے اہلکار بھی نامزد ہیں۔ لاہور کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اس کو یہ بھی احساس ہونا چاہیے یہ گورنمنٹیں آتی جاتی رہتی ہیں اور ایک عدالت ہے وہ میرے اللہ کی ہے، اس کسی سے نہیں ڈرتا تو اللہ کی ذات سے ڈرے، اور یہ حکمران بھی اتنا ظلم کریں جتنا یہ برداشت کر سکے۔
पंजाब काबीना में तौसी का फैसला, आज 2 नए अराकीन हल्फ उठाएंगे। पंजाब हुकूमत ने काबीना में तौसी का फैसला किया है। 2 नए अराकीन कल गवर्नर हाउस में हल्फ उठाएंगे। काबीना के नए अराकीन में सैयद यावर अब्बास बुखारी और ख्याल कास्तरो शामिल हैं। यावर अब्बास बुखारी पब्लिक अकाउंट कमेटी 2 के चेयरमैन भी हैं। दोनों वज़रा की वजारतों का फैसला वज़ीर आला करेंगे। 2 नए अराकीन के साथ काबीना के वज़रा की तादाद 35 हो जाएगी। कोरोना वायरस से असम्बली की कारकर्दगी मुतासिर या हुकूमत की अदम दिलचस्पी, पंजाब असम्बली में अवामी मफाद के 72 बिल इल्तवा का शिकार हो चुके हैं। पंजाब असम्बली में रिकॉर्ड कानून साजी के लिए दावेदार हुकूमत के 72 अवामी मफाद आमा के बिल्स इल्तवा का शिकार हो गए हैं। बेशतर बिल्स रवां साल में हुकूमत ने मंजूर करवाना थे। असम्बली में 30 तरमीमी बिल भी मंजूर होने के मुंतजिर हैं, जबकि 14 बिल स्टैंडिंग कमेटियों के पास मंजूरी के मुंतजिर पड़े हैं। जराये का कहना है कि कोरोना वबा के बाइस असम्बली के इजलास भी इस तरह से नहीं हो सके, जबकि जो इजलास बुलवाए गए वो अपोजिशन के एहतजाजी हिकमत अमली से मुतासिर हो गए। असम्बली में पंजाब पनागाह अथॉरिटी बिल 2020, पंजाब कंट्रोल ऑफ थैलीसीमिया बिल, पंजाब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, पंजाब एंटी करप्शन एजेंसी बिल रवां साल पेश न हो सका। पंजाब वुमेन अथॉरिटी बिल, पंजाब ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन बिल, पंजाब होम बेस्ड वर्कर बिल भी असम्बली में मंजूरी के लिए न लाए जा सके, जबकि पुलिस आर्डर तरमीमी बिल भी रवां साल पेश न हो सका। वज़ीर आला पंजाब ने सहाफ़ी कॉलोनी में एफ ब्लॉक के तामीराती काम का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं सहाफ़ी कॉलोनी मेरा घर है, अपनी निगरानी में तामीराती काम करवाऊंगा। साफी कॉलोनी में तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि साफी कॉलोनी में तरक्याती कामों के लिए खतीर रकम फराहम की गई है। कॉलोनी में तरक्याती काम देखकर खुशी हुई है। एफ ब्लॉक के तरक्याती कामों को अपनी निगरानी में मुकम्मल कराऊंगा। ये हमारा घर है, ये मेरा भी घर है। इंशाअल्लाह इसकी तामीर, इसकी तरक्की और इसकी डेवलपमेंट में पूरा रोल अदा करेंगे। यहाँ के जितने मसाइल हैं जो अभी आपने जिक्र किए हैं, इंशाअल्लाह प्रायोरिटी के ऊपर इनको हम हल करेंगे। और मैडम साहिबा इन तमाम जो आपके इश्यूज़ हैं इनके ऊपर जल्दी मीटिंग करके इसकी मुझे रिपोर्ट देंगे, ताकि हम जितनी जल्दी हो सके हम आपका ये सिलसिला काम का स्टार्ट करवा सकें। वज़ीर आला का कहना था कि लाहौरियों ने पीडीएम का जलसा मुस्तरद कर दिया है, जिस पर लाहौरियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अपोजिशन का ये कट गैर कानूनी, गैर जिम्मेदाराना था। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के तनाजर में इस इज्तिमा का कोई जवाब न था। सबको इल्म है कि कोरोना के बाद अमवात में इजाफा हो रहा है। इन हालात में इज्तिमा करना किसी सूरत मुनासिब नहीं। ये जो इस किस्म का कट जो होने जा रहा है, इसका ये गैर कानूनी और गैर अखलाकी है, जिसका बिल्कुल कोई किसी किस्म का जवाज नहीं है। आपको पता है कि कोरोना की सूरत हाल क्या है और कितने डेथ्स हो रही हैं। ऐसी सूरत हाल में इजाज़त देना किसी भी सूरत मुनासिब नहीं था, और अहलियान लाहौर ने वो करके दिखाया। इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उस्मान बुज़दार ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने हर शहरी को सेहत इंसाफ कार्ड देने का ऐलान किया है। पंजाब में यूनिवर्सल हेल्थ कवर प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। 50% आबादी को रवां बरस हेल्थ कवर फराहम कर दी जाएगी। इस मौका पर सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी का कहना था कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की जाती दिलचस्पी से साफियों के कई मसाइल हल हुए हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के दौर में 14 साल से काबिज अफराद का कब्जा खत्म कराया गया है। मौजूदा हुकूमत प्रो जर्नलिस्ट हुकूमत है। ये साफियों की दरीना जो एक मसला था वो इसी हुकूमत ने हल कराया। 14 साल हो गए थे। एफ ब्लॉक की ज़मीन पर कुछ काबजीन थे, वो इसी इंतज़ामिया ने यहाँ बैठे हैं, इसी शालीमार भी, डीसी लाहौर भी, कि यहाँ पे पूरा कब्ज़ा ख़त्म करवाया। और आज इंशाअल्लाह ताला 300 सहाफ़ी जो हैं वो अपनी घर छत बना सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने एफ ब्लॉक साफी कॉलोनी के तरक्याती मनसूबों का इफ्ताह करके साफी दोस्त होने का सबूत दिया है, और अब उम्मीद है कि पंजाब गवर्नमेंट इन तरक्याती मनसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल भी करेगी। कैमरामैन एस एन जवेद के साथ कैसर खोकर, सिटी 42, साफी कॉलोनी। आईजी पंजाब इनाम गनी की ज़ेर-ए-सदारत सेंट्रल पुलिस ऑफिस में एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ। तफ्तीशी अफसरान की ACRs लिखने और एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन के इख्तियारात मजीद बढ़ाने पर गौर किया गया। IG की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में एस्टेब्लिशमेंट, इन्वेस्टिगेशन समेत मुख्तलिफ विंग्स और स्टैंडिंग ऑर्डर्स के इजरा बारे उमूर ज़ेर बहस आए। DIG ऑपरेशंस की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। कैंट डिवीजन के पुलिस अफसरान ने इस इजलास में शिरकत की। DIG ऑफिस में मुनक्किदा इजलास में SSP ऑपरेशंस एहसन सैफुल्लाह, SDPO कैंट सर्कल ASP
बुशरा निसार, SDPO बरकी ASP सिद्रा खान, SDPO डिफेंस सर्कल ASP सुलेमान जफर, SDPO काना ASP शाहजेब और SDPO रायविंड सर्कल ASP हसीब जावेद ने शिरकत की। जोनल डायरेक्टर पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी सलमान बेग ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा किया और सीनियर नायब सदर नासिर हमीद खान, नायब सदर ताहिर मंजूर चौधरी और एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान से मुलाकात की। चैम्बर कायदीन ने मार्केटों और बाजारों में मोबाइल सिग्नल्स की दस्तयाबी के बायस ताजिर बरादरी की मुश्किलात से आगाह किया। हॉल रोड मुख्तलिफ सेक्टर के चेयरमैन को लाहौर चैम्बर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। मुख्तलिफ सेक्टर्स के चेयरमैन को नोटिफिकेशन मिलने के हवाले से हॉल रोड पर पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। मरकजी सदर बाबर महमूद, मौजम अली खान, आबिद हुसैन समेत दीगर ताजरान ने इस मौका पर शिरकत की। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से हॉल रोड के 8 मुख्तलिफ सेक्टर्स के चेयरमैन कन्वीनियर्स को नोटिफिकेशन जारी किए गए। मारूफ इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड चैंग होंग ग्रुबा ने अपने फ्लैगशिप स्टोर DHA फेज 4 में सालाना सेल मेले का इनेकाद किया है। सेल मेले में चैंग होंग ग्रुबा के कस्टमर्स ने भरपूर शिरकत की। चैंग होंग ग्रुबा के सेल्स मेले में शुरा ने ब्रांड के मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स से उनकी क्वालिटी और मेयार को सराहा। इस मौके पर सेल्स मैनेजर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि चैंग होंग ग्रुबा एक इंटरनेशनल ब्रांड है। इसका शुमार दुनिया के टॉप 500 ब्रांड्स में होता है। ये 1958 से इसका आगाज हुआ। ये इंटरनेशनल ब्रांड है और इनका पूरी दुनिया में टॉप 500 ब्रांड्स में इनका शुमार होता है और 2011 से पाकिस्तान में ये अपने प्रोडक्ट्स फराहम कर रहे हैं। चैंग होंग ग्रुबा established their work business in various countries and अगर चैंग होंग ग्रुबा के कल्चर की बात की जाए तो I am very satisfied here। हम ये सेल्स मेला के नाम से डिस्काउंट ऑफर जो है वो अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं। तो मेरी तमाम व्यूअर्स से ये गुजारिश है कि आप अपनी करीबी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में विजिट करें। ई कॉमर्स बिजनेस इंचार्ज फरूख शबीर अवान ने चैंग होंग ग्रुबा टीवी, AC रेफ्रिजरेटर, अल्ट्रा HD 4K टीवी, हीट एंड कूल DC इन्वर्टर की प्रोडक्ट्स बारे मुकम्मल मालूमात फराहम की। उनका कहना था कि पाकिस्तानी सार्फिन चैंग होंग ग्रुबा की हाई क्वालिटी मसनूआत घरेलू और कमर्शियल जरूरियात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कैमरामैन राना आजम के हमरा सैयद फखर इमाम, सिटी 42। गुड थिंकर ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए एहतमाम ओबान होटल में सेमिनार का इनेकाद किया गया। गुड थिंकर ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए एहतमाम ओबान होटल में सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार के मुंतज़िम वक़ास साबित ने तकरीब का आगाज़ किया। वक़ास साबित का कहना था कि सेमिनार का मकसद ख्वाजा सराओं के हुकूक पर काम करने वाले स्टेक होल्डर्स को ख्वाजा सरा कम्युनिटी के मसाइल से आगाह करना है। हमने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की सोशल एक्सेप्टेंस के लिए, इनकी लीगल प्रोटेक्शन के लिए, इनके जो आईनी और कानूनी हकूक हैं उनको यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किए। ख्वाजा सरा कम्युनिटी की नुमाइंदा जन्नत अली का कहना था कि कोरोना के दिनों में ख्वाजा सरा कम्युनिटी पर हुकूमत की खुसूसी तवज्जो दरकार है। हुकूमत के प्रोग्राम आप देखते हैं, खबरों के बाद आता है पोलियो से बचाएं, मनसूबा बंदी। कितनी जगहों पे हुकूमत ने ये अवेयरनेस चलाई है जिसमें बताया गया कि ख्वाजा सराओं के ये हकूक हैं, ये ख्वाजा सराओं की डेफिनेशन है, इनसे ऐसे बात करनी चाहिए, इनके लिए ऐसी जगह होनी चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक ख्वाजा सराओं को मालिक मकानों की तरफ से और बसों में सफर के दौरान सिन्फी इम्तियाज का सामना करना पड़ता है। तकरीब में मौजूद रुकने पंजाब असम्बली आयशा इकबाल ने ख्वाजा सरा कम्युनिटी के मसाइल को ऐवान तक ले जाने की हामी भरी। मुझे बहुत अफसोस होता है अभी भी जब मैं इशारे पे किसी को खड़ा हुआ देखूं, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी कम्युनिटी के जो लोग हैं उन्हें कहें कि वो हमारे पास आएं। तकरीब के आखिर में शुरका ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ ग्रुप फोटो बनाया और उनके हकूक के लिए आवाज बुलंद करने का अज़्म किया। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ तफीफा नसरुल्लाह, लाहौर। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना।